शिकारी ऐसे शिकार को चुनते हैं जो उनसे बचने या खुद का बचाव करने में सक्षम नहीं होते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है क्योंकि शिकारी को जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शिकारी अक्सर ऐसे शिकार का शिकार करते हैं जिनके पास कोई रक्षा तंत्र नहीं होता है। ये जानने के लिए देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम कैमरे में कैद शिकारी के 8 विश्वसनीय घटना लेकर आया हूँ। नंबर 8, कुत्ता भरसिज भेड़िया। इस वीडियो में 2 जर्मन शेफर्ड एक भेड़िए के साथ भीषण लड़ाई में लगे हुए हैं। कुत्ते बहुत आक्रामक होते हैं और भेड़िए पर लगातार हमला करते हैं। भेड़िया अपना बचाव करने में असमर्थ है और कुत्तों से दया की भीख मांगता है। कुत्ते भेड़िए के सिर और गर्दन को काटते रहते हैं और भेड़िए के मरने में बस कुछ ही समय की बात होती है। इस वीडियो में एक तिब्बती मास्टिफ अकेले ही भेड़ियों के झुंड से भिड़ जाता है। तिब्बती मास्टिफ एक क्रूर जानवर है और भेड़ियों पर आसानी से काबू पाने में सक्षम है। यह ताकत और आक्रामकता का बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन है। इस वीडियो में एक कॉकेशियन शेफर्ड एक भेड़िए के साथ लड़ाई में संलग्न है। कॉकेशियन चरवाहा भेड़िए पर आसानी से काबू पाने में सक्षम है। कॉकेशियन शेफर्ड दुनिया में सबसे क्रूर और शक्तिशाली कुत्तों की नस्लों में से एक है। नंबर 7, जगुआर वर्सेज प्यूमा। 2 क्रूर जीव जगुआर और प्यूमा भयंकर युद्ध में संलग्न हैं। जब वे इधर उधर घूमते हैं तो हवा में गुर्राने और फुफकारने की आवाजें भर जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक जितना संभव हो सके काटने और खरोचने की कोशिश करता है। लड़ाई गतिरोध में समाप्त होती है जब प्यूमा नीचे एक जगुआर को देखता है और ऊंचे स्थान पर भाग जाता है। जगुआर प्यूमा का पीछा करता है और दोनों अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। वे एक दूसरे पर गुर्राते हैं और काटते हैं। जगुआर भागने ही वाला होता है कि प्यूमा फिर से उस पर झपट पड़ता है। दोनों बिल्लियां ऐसे लड़ती हैं जैसे वे एक दूसरे की मालिक हों, लेकिन प्यूमा अंततः जगुआर को डराने में सफल हो जाती है। यह एक आश्चर्यजनक परिणाम है क्योंकि आमतौर पर जगुआर को प्यूमा से बड़ा और अधिक शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि इस लड़ाई में प्यूमा को कई फायदे हो सकते हैं, जैसे कि अपने क्षेत्र पर लड़ना या अधिक ऊंचाई पर होना। नंबर 6, रिम वर्सेज बिली बकरी। ये बिली बकरी और मेढ़ा यह निर्धारित करने के लिए लड़ रहे हैं कि मालिक कौन है। हर कोई बॉस को हराना चाहता है, लेकिन केवल आखिरी व्यक्ति ही खुद को बॉस कह पाता है। जाहिर तौर पर ये लड़ाई पेपर व्यू पर बिक गई है और बड़ी लड़ाई के लिए कई बकरियों और यहाँ तक कि कुछ बत्तखों के आने से रिंग लगभग भर गई है। दोनों जानवर अभी भी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, जबकि भीड़ ध्यान से देख रही है। बत्तखें बकरी और मेढ़े को दिखाने का फैसला करती हैं कि वास्तविक लड़ाई कैसी होती है और वे कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। उनकी लड़ाई बकरी की लड़ाई से भी अधिक भयानक है, जो अभी भी 2 जानवरों के उलझने के साथ मजबूत होती जा रही है। प्रत्येक एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्लिप में एक भेड़ और एक अन्य बकरी जैसी दिखने वाली महिला आपस में सिर पीट रही है। मुझे नहीं पता कि इतनी बार सिर पटकने के बाद इन जानवरों को सिर दर्द कैसे नहीं होता। फिर भी मुझे लगता है कि उन्हें किसी भी स्थिति में टाइलेनॉल की एक बोतल अपने पास रखनी चाहिए। अगले 2 जानवर भी आमने सामने हैं, लेकिन ये कम गंभीर लगता है। हालांकि भेड़ के सींग नहीं होते हैं, जो उसे नुकसान में डालता है। दूसरी बकरी लड़ाई में शामिल हो जाती है, जैसे कि एक पर्याप्त नहीं थी। दिन गुजारने का क्या तरीका है? यहाँ कुछ और रॉकयम सॉकयम बकरियां हैं जो इस पर जा रही हैं। एक बात निश्चित है कि आप मौज मस्ती न करने के लिए उनकी आलोचना नहीं कर सकते। नंबर 5, घोड़ा वर्सेज बुल। इस वीडियो में एक घोड़ा एक बैल के साथ अच्छा समय बिताता हुआ और उस विशाल जानवर के चारों ओर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। बैल आक्रामक नहीं है और केवल घोड़े को जाते हुए देखता रहता है। घोड़ा अपने अगले पैर भी उठाता है और बैल पर कुछ दबाव डालता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं होता। इस खेल को बुल फाइटिंग कहा जाता है और ये काफी विवादास्पद है। कुछ लोग इसे देखने का आनंद लेते हैं, जबकि अन्य इसे क्रूर और अमानवीय मानते हैं। बुल फाइटिंग में एक बुल फाइटर एक बैल के सामने एक खेप के साथ कई पास करने का प्रयास करता है और फिर उसकी गर्दन में तलवार या भाले से वार करता है।
इस वीडियो में लेकिन बैल द्वारा घोड़े को घायल करने के बाद वे उस पर अपनी काउबॉय टोपी फेंकता है। इसे एक अपमानजनक कृत्य माना जाता है और इससे वीडियो देखने वाले कई लोग नाराज हो गए हैं। बुल फाइटिंग सांडो और बुल फाइटर्स दोनों के लिए एक खतरनाक खेल है। घोड़ों को अक्सर बुल फाइटर्स के लिए सुरक्षा के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन वे घायल भी हो सकते हैं या मारे भी जा सकते हैं। लड़ाई के अंत में बैल अक्सर मारे जाते हैं। नंबर 4, हनी बेजर वर्सेस सांड। हनी बेजर निडर शिकारी होते हैं और इस वीडियो में एक हनी बेजर को केप कोबरा से मुकाबला करते हुए दिखाया गया है। हनी बेजर सांप का शिकार करता है, उसे मारता है और खा जाता है। हालांकि ये वीडियो हनी बेजर का नहीं है, बल्कि किसी प्रकार के बेजर का है, संभवतः अमेरिकी या यूरोपीय बेजर का। फिर भी ये शिकारी के रूप में बेजर्स की शक्ति को दर्शाता है। बेजर्स पूरी दुनिया में उत्कृष्ट शिकारी हैं। इस वीडियो में एक बहादुर तिल सांप और एक भूखा हनी बेजर एक घातक लड़ाई में अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। दोनों प्राणी एक दूसरे की कमजोरियों से अवगत हैं। तिल सांप कई बार हमला करता है, लेकिन अन्य जानवरों के विपरीत जो आसान शिकार की तलाश में भाग सकते हैं, ये हनी बेजर है और इसे कोई भी चीज नहीं डराती है। ये दूर नहीं जा रहा है। सांप भागने की कोशिश करता है, लेकिन हनी बेजर पीछे नहीं हटता। एक बार जब ये अपने शिकार को पकड़ लेता है, तो इसका खेल खत्म हो जाता है। बिजू सांप के जबड़ों को स्थिर कर देता है। इस रात के शिकार के दौरान हनी बेजर की मुलाकात पफेडर सांप से होती है। बिजू को सांप को मारकर खाने में देर नहीं लगती। पर रुको, योजक के पास बिजू को काटने का समय था, इसलिए जब जहर अंदर जाता है तो वह बिजू को बाहर निकाल देता है। एक समस्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि हनी बेजर बिस्तर पर नाश्ता करने के लिए उठेगा। नंबर 3, गैंडा वर्सेस भैंस। एक गैंडा एक भैंस से क्रोधित हो जाता है और उसे अपनी घातक सींग से तब तक पीटता रहता है जब तक कि भैंस गिरकर जमीन पर गिर नहीं जाती। यहाँ तक कि जब दूसरी भैंस पीठ बचाव करने की कोशिश करती है, तब भी क्रोधित गैंडा हमला करना जारी रखता है। गैंडा एक रण प्राणी है और ऐसा माना जाता है कि ये भैंस के कुछ आंतरिक अंगों में घुस गया है, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। भैंसों का झुंड अपने साथी के मरने की रस्में पूरी करने के लिए उसके आसपास इकट्ठा होता है। इस वीडियो में गैंडा बहुत बड़ा है और वह अपनी पूरी ताकत से केप कांसे को जमीन पर गिरा देता है। भैंस स्पष्ट रूप से बेजोड़ है और लड़ाई में जीवित रहने के लिए भाग्यशाली होगी। गैंडे ने बिना समय बर्बाद किए भैंस को जमीन पर पटक दिया और संभावना है कि इसके परिणाम स्वरूप भैंस को कुछ खरोंचे और चोटें आईं। नंबर 2, बुल वर्सेस भैंस। आकार और ताकत में समान रूप से मेल खाने वाली दो एशियाई जलगांड से आमने सामने की लड़ाई में संलग्न हैं। वे धक्का मुक्की करते हैं, अपने सींग एक साथ बजाते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ प्रभुत्व का प्रदर्शन है। कोई भी बैल पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई भी लाभ हासिल करने में सक्षम नहीं है। दूसरी भैंस की लड़ाई थोड़ी अधिक तीव्र है। दोनों बैल एक दूसरे से सींग भिड़ाते हैं और एक दूसरे को धक्का देते हैं, लेकिन ये अभी भी ज्यादातर ताकत की परीक्षा ही है। कोई भी बैल गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है और वे अंततः अलग हो जाते हैं और अपने अलग रास्ते पर चले जाते हैं। नंबर 1, बुल वर्सेस याक। एक याक और एक बैल लड़ रहे हैं, तभी दूसरा याक ये देखने के लिए उनके पास आता है कि क्या हो रहा है। पहले याक बैल को इधर उधर धकेलता है और फिर उसे जमीन पर पटक देता है। बैल को वापस उठने में कठिनाई होती है, लेकिन जब वे उठता है तो याक फिर से उससे टकरा जाता है। बैल अपना सबक नहीं सीखता और दोनों जानवर लड़ते रहते हैं। एक विशाल याक और एक बड़ा बैल आमने सामने हैं। याक जीतता दिख रहा है, लेकिन बैल हार नहीं मानता। वे एक दूसरे को पटकते हैं और बैल एक बार याक को भी किनारे कर देता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।